जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर का नाम है हम लोग का थिनर देन अ क्रिसेंट। क्या है? थिनर देन अ क्रिसेंट। इसका हिंदी क्या होगा? अर्ध अर्ध चंद्रमा से भी पतला। किससे? अर्ध चंद्रमा से भी क्या? पतला। अब यहाँ पे जो हम लोग को कविता पढ़ना है, जो पोएम पढ़ना है, उसमें यहाँ पे राधा एंड कृष्णा से रिलेटेड है। इस जो पोएम है, प्रेजेंट में हम लोग जो पोएम पढ़ रहे हैं, इसमें जो कृष्ण और राधा का जो प्यार है उससे क्या है? रिलेटेड है। इसमें जो कृष्ण भगवान का जो सखिया है, जो सहेली है, वह उनको जो दुख है, उनको जो हाथ है, कृष्ण से जो प्यार है उसको उनका जो सखिया है वो कृष्ण तक लेके जाते हैं कि जो राधा का हालत है उस चीज को बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो राइटर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दी थिनर देन क्रिसेंट का जो राइटर है वह है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति का आप लोग नाम सुने होंगे। एक जयदेव नाम की कविता भी क्लास 10th में था हिंदी में। तो हाँ, कविता या कहानी बोलिए तो उसमें भी विद्यापति का बढ़िया हिसाब किताब था। अब यहाँ पे इनका बर्न हुआ है का 1380 में हुआ है, बिसापी मधुबनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? मधुबनी में। उसके बाद बोल रहा है कि विद्यापति इज ए ग्रेट पोएट। विद्यापति कैसा पोएट थे? महान कवि थे। और कहाँ के भाई? मैथिली। और एक चीज और, मधुबनी यानी कि बिहार में मधुबनी जिला है, तो यानी बिहार के विद्यापति कवि थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ही इज नॉन एज मैथिली कोकिल कुकू मैथिला। हाँ, मतलब एक क्या थे? मैथिली कवि थे, कविता लिखते थे मैथिली भाषा में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हीज पोएम डिपिक्ट्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। ये जो कविता है अलगाववाद से क्या है? रिलेटेड है। उसके बाद क्या है? हीज लव सॉन्ग्स, मतलब ये जो कविता है वो किससे रिलेटेड है? हाँ, लव से। रिवेल द वर्ल्ड ऑफ कृष्ण एंड कृष्णा, कृष्ण एंड राधा। हाँ, ये जो कविता है हम लोग दुनिया के कृष्ण और जो राधा हैं उनके प्यार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो इनका जो प्यार का एक दावत दिया जाता है कि प्यार हो तो राधा एंड कृष्ण के जैसा। तो इस पोएम के बारे में हम लोग एक एक पैराग्राफ, पोएम का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। इसमें 3 पैराग्राफ हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हर टीयर्स कर्वेड अ रिवर। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि हर टीयर्स कर्वेड अ रिवर। बोल रहा है कि राधा का ऐसा हालत हो गया है कि उसका जो टीयर्स है, जो आंसू है, उससे क्या हो गया है? रिवर का निर्माण हो गया है। क्या हो गया है? रिवर का निर्माण हो गया है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। हाँ, और क्या बोल रहा है? हाँ, ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज। हाँ, मतलब एक क्या हो गया है? मतलब इस तरह के रिवर का निर्माण हो गया है कि राधा एक किनारे पे बैठी है और वहां से उसका आंसू से क्या हो गया है? मतलब नदी का निर्माण हो गया है। मतलब आंसू से मतलब नदी बह रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि हर्ट एंड कंफ्यूज। हाँ, और वो क्या है? आघात है, आहत है, मतलब पूरा दुखी है। और क्या है? कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है। उससे पूछने के बाद पूछा जा रहा है कुछ और, बता रही है कुछ और, यानी पूरी तरह क्या है? कंफ्यूज है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक ऑफ अनदर हर फ्रेंड्स बिलीव। हाँ, क्या है? उसको से आस्क हर वन थिंग। हाँ, मतलब क्वेश्चन कुछ और किया जा रहा है, जवाब उधर से कुछ और आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि हर वन थिंग सी स्पीक ऑफ अनदर, मतलब पूछने के बाद जवाब कुछ और आ रहा है। पूछा जा रहा है कि खाना खाई तो कृष्ण कहाँ है। तो इस तरह के हिसाब किताब है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हर फ्रेंड्स बिलीव। हाँ, मतलब जितना भी दोस्त हैं, मतलब राधा की जितना भी सहेली है, सखी है, उन लोगों का विश्वास है कि हर फ्रेंड्स बिलीव। हाँ, सभी दोस्त को क्या है? बिलीव है दैट जॉय में कम अगेन। हाँ, मतलब एक दिन खुशी वो लौट के आएगी। जो विश्वास है, जो प्यार है, वो मतलब एक दिन ना एक दिन अवश्य लौट के आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एट टाइम दे बैनिश होप एंड केस टू केस। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो समय एक दिन जरूर आएगा जो राधा के लिए मतलब बेहतर होगा। जो सोच रही है, जिस दुख में मतलब है, वो जो भगवान है वो एक न एक दिन जरूर इस चीज को क्या करेंगे? मतलब हाँ, दे बैनिश होप एंड केस टू केस। एंड केस टू केस मतलब जो ये मामला है, जो इस तरह की गतिविधि है राधा का, वो एक दिन न एक दिन जरूर खत्म होगा, कम होगा
और कृष्ण भगवान उस चीज को जरूर खत्म करेंगे। फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हर टीयर्स कर्वेड अ रिवर, मतलब कि राधा का हालत ऐसा हो गया है कि वो इतना रो रही है कि क्या हो गया, एक नदी का निर्माण हो गया उसके आंसू से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वहां पे वो ऐसा फील हो रहा है कि वो मतलब नदी के किनारे बैठी हुई है, और मतलब बगल से क्या है, नदी के पानी गुजर रहा है, यानी उसके आंसू से मतलब एक नदी का निर्माण हो गया है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हर्ट एंड कंफ्यूज, वह बहुत दुखी है और बहुत कथी है, कंफ्यूज है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि यू आस्क हर वन थिंग, उसको से क्वेश्चन कुछ और किया जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। सी स्पीक ऑफ अनदर, मतलब जवाब कुछ और दिया जा रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हर फ्रेंड्स बिलीव, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सहेली हैं, जितने भी राधा की सखी है, उनको क्या है, बिलीव है, यानी विश्वास है, दैट जॉय मे कम अगेन, मतलब एक दिन न एक दिन उस समय जरूर आएगा जो कृष्ण भगवान उनसे मिलने आएंगे। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, मतलब एक दिन न एक दिन हालत जो राधा के है वो जरूर कथी होगा, मतलब खत्म होगा, और वो फिर से हम लोग के बीच में उसी तरह से रहेगी जैसे पहले रहती थी। मतलब जितने भी दोस्त हैं, सहेली हैं, वो मतलब पूरा उन लोग को विश्वास है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ओ माधव, बोल रहे कि हे माधव, हे कृष्ण, क्या लिखा हुआ है कि आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपके पास मतलब दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आया हूँ कुछ बताने के लिए। कॉल यू राधा ईच डे ग्रोज थिनर, मतलब राधा पर डे प्रतिदिन क्या होती जा रही है, थिनर। थिनर मतलब पतला होते जा रही है। और क्या बोल रहे हैं कि थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, और इस तरह से पतला होते जा रही है कि जिस तरह से आकाश में जो चंद्रमा होता है, जो लास्ट टाइम में पूरा एकदम पतला हो जाता है, उस तरह से राधा भी क्या होते जा रही है, पतला होते जा रही है। यानी कि राधा का पूरा हालत खराब है। एक किससे बोल रही है, उसका सहेली कृष्ण भगवान से बोल रही है। तो मतलब विश्वास है उन लोग की सहेली के कि मतलब कृष्ण भगवान है जो अपने सहेली के पास आएंगे, और जो सहेली का जो मतलब जो राधा की समस्या है उसका सुधार होगा, राधा की स्थिति मतलब बेहतर होगा। तो ये मतलब कहाँ पहुंच गई सहेली उनको, कृष्ण भगवान के पास। अब आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।